बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून न बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश तहा मावती चारू काना सरपदी दे कानून और आहीन बाबता के आहीन मारा चे उशिते सोसाइटी था निंदक वास्ता और दुमे से कानून मारा चे सरपदी दनते अन्नी मर्ची में गप कने के प्रोटेस्ट या एहतजाज बाबता प्रोटेस्ट के कनक भी आहीन चम्मा प्रोटेस्ट चे वड़ा चारक बीते हमा एहतजाज के मालू कसे दरकपी थी लोगा चे और एहतजाज का वती गप्पा गवर्नमेंट देमा एर कनते कि मैं गप जीरक भी इशियर कानून चम्मा चे वड़ा चारक भी और दूमी आहीन शिवस्ता चे गुशिते चे ए अमिचो प्रोटेस्ट कनक बयां ए आहीन और कानून तहा कनक बयां या कि आहीन और कानून चे डन कनक बयान थे आगा ये प्रोटेस्ट बयान थे एहतजाज बयान थे गुड़ा ईशानी अस्ते दे में रिजल्ट चे काए थे आहीन ए बाबता चे गुशिते और दूमी गवर्नमेंट के खिलाफ के प्रोटेस्ट कनक भी गवर्नमेंट इश्तु को चे को का अंचू के गस्तगे रोचा आगा में बेचारे के पीटीआई तहरीक इंसाफ नेमगा चे एक प्रोटेस्ट कनक बीता इस्लामाबाद था और इस्लामाबाद पूरा बंद कनक बीता और आइए जपद आई रिजल्ट चे देमा अटका अंचू के गोशक बैगे कि आई तो का बाजी मर्दों मस्ते टप्पी हम बीतेगा और बाजी मर्दों इश्तु का बेरान बीतेगा भले मारा जाहिरी नबेगे कि कन्फर्म रिपोर्ट चाहिए आगा कसे औदा जनक बिता या मोरता गुड़ आइए रिपोर्ट चे बह गई चिक्का शनि तादाद पैदा के अंग तक कन्फर्म नबेगे और ये एहतजाज ये प्रोटेस्ट के कनक बिता इसी पुछते रीजंस चे बीतेगा चे बाबताई कनक बिता चे ए आहीन और कानून तहा कनक बिता हमें दोस्तन मर्ची में गप्तरान कने वाद मैग मामलदारी करेंगे एडवोकेट नजीरुल्लाह के पीटीआई गे और अमा प्रोटेस्ट तहा ए वत से इस्लामाबाद मौजूद बिता हमशी में गप्तरान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, ये कुछ दिनों पहले जो पीटीआई की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना दिया गया था इस्लामाबाद पे और इस्लामाबाद बंद किया गया था और आप वहाँ पे खुद मौजूद थे, आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इसके पीछे की वजह डिमांड्स क्या थी, इस प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ैनब मैडम, आपका शुक्रिया कि आज आपने यहाँ पे हमें मदऊ किया और बोलने का मौका दिया। देखिए मैडम, सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे इस्लामाबाद जाने का, हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली और यहाँ पे जमहूरियत हो और नाइंसाफ़ी ना हो और जितने भी लाकानूनियत की बातें हो रही है और लाकानूनियत हम हमारे मुल्क में किए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। और बुनियादी मकसद ये था कि जो लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ था उनको बहाल करने के लिए और ख़ासकर 26वीं अमेंडमेंट को वापस करने के लिए हमारा ये पुरअमन प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमारे पास ना कोई असला, ना कोई ये दहशतगर्द, ना कोई दूसरी वहाँ पे ये चीज़ें कि हमने किसी अमला को नुकसान पहुंचाया हो या वहाँ पे किसी सरकारी जगह पे हम गए हों। इस्लामाबाद हमारा शहर है, पाकिस्तान के अवाम का शहर है, इसमें सारे पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर सकता है आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में इस तरह ज्यादती और फसादियत कभी हमने ना सुनी थी ना देखी गई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि आम पाकिस्तानी शहरियों पे जिस अंदाज से गोलियां बरसाई गई और लोगों को शहीद किया गया अपने आवाज, हक की आवाज को दबाने के लिए। मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ वो नहीं है कि एक धरने को सबोताश करने का, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो इदारे हैं, उनकी फेलियर है। लेकिन नजीरुल्लाह साहब, इस धरने का तो मुतालबा ये था कि जो तहरीक इंसाफ के जो सरपरस्त हैं उनको जो है वो रिहा किया जाए। यकीनन हमारा मुतालबा यही है कि सिर्फ इमरान खान को नहीं, जितने भी सियासी कैदी हैं वो चाहे जिस जमात से भी हो, सियासी कैदी को रिहा किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद से सियासी बुनियाद पे एफआईआर होती हैं, केसेस बन जाते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सियासी अपनी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए, नीचे लाने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए, इस पर्पस के लिए सियासी मुकदमात होते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई पर्पस नहीं होता। तो हमारा मुतालबा ये था कि जितने भी कैदी हैं, सियासी कैदी, को आजाद किया जाए। जी, लेकिन सर इसमें बात यही है कि अदलिया में जब ट्रायल चल रहा है और कुछ अगर सजा हो जाती है
तो क्या ऐसे को कानून की नज़र में, चाहे वो सियासी केस ही क्यों ना हो, क्या उसको रिहाई दी जा सकती है इस तरह प्रोटेस्ट के जरिए? देखो मैडम, बीइंग एडवोकेट और एक जिम्मेदार शख्सियत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची के डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये हमारा जो मेन मकसद ये था कि हम इस्लामाबाद अपने आवाज को इसलिए वहाँ पे बुलंद करना चाह रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे कि ये अमेंडमेंट जो हुआ है, 26वीं आईनी अमेंडमेंट हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि अदलिया को यरगमाल कर दिया गया, फैसले यरगमाल हो चुके हैं, क्योंकि एक सियासी जमात की वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होती है उनके मुखालिफ कोई वहाँ पे उनके अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। तो हमारा मुतालबा यही था कि हमारे आईन अदलिया आज़ाद हो और आज़ाद फैसले दिए जाएं। मैं अगर यहाँ पे ये आपके इस चैनल के तवज्जुह से अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी कौम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जितने भी सियासी मुकदमात हमारे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पे बने हैं, क्या ये हकीकत में मुबनी है? क्योंकि रिसेंटली अभी जो उनको जमानत मिल गई कुछ एक हफ्ता पहले, उनको एक केस में इन्वॉल्व कर दिया। ये वो केस है कि ये ऑलरेडी जेल में था और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो अदलिया है वो यरगमाल हो चुके हैं और आईन को बिल्कुल खत्म किया गया है। हमारा कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में अदलिया की बहाली और आईन आजाद हो और लेकिन सर, अगर 26वीं तरमीम की बात थी तो 26वीं तरमीम अमेंडमेंट जब आई थी तो काफी हलचल मची थी। उसके अलावा भी उसमें कौन सा ऐसा नुक्ता है जिससे आपको नजर आ रहा है कि वाकई में ये जो है वो अदलिया को यरगमाल बनाया जा रहा है? यकीनन मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो जस्टिस साहिबान है यकीनन वो मेरिट पे नहीं आएंगे, वो एक सेनेटर को ढूंढेंगे या एमपी या एमएनए को ढूंढेंगे, क्योंकि वो एक वहां पे मेंबर होते हैं और उनको ढूंढेंगे, उनको सिफारिश करवाएंगे कि मुझे एक चीफ जस्टिस बना दो। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो मेरिट पे आते थे, जो जस्टिस मेरिट पे बैठते थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका वो एक तरीक़ाकार था, उनको सबोताश करके आज मैं दावे से कहता हूँ कि अगर कोई चीफ जस्टिस बनेगा तो वो किसी सेनेटर से रब्ता करेगा, सेनेटर को खुश करेगा और सेनेटर को अपना वो करेगा ताकि वो उनकी अपॉइंटमेंट किया जाए। अच्छा सर, ये जो धरना दिया था आपने, इस धरने में कितने लोग जो है वो आप कह रहे फायरिंग भी हुई थी और जाहिर मारपीट भी हुई थी, लाठीचार्ज वगैरह भी हुआ था, तो ये कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और कितने लोगों की जानें गई हैं? कुछ अंदाजा है आपको? क्योंकि क्लियर रिपोर्ट अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही कि कितनी जानें गई हैं और कितनी जो है वो इंजर्ड हुए हैं। आप खुद वहाँ मौजूद थे तो आप इसका बता सकते हैं कि कितने लोग थे वहाँ पे? यकीनन ये तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाखों का मजमा था और पूरे पाकिस्तान की आवाम वहां पहुंच चुकी थी और हजारों की तादाद से वहां पे गाड़ियां मौजूद थी। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शहादतें तो यकीनन अभी तक कंफर्म नहीं हो रही है, क्योंकि कितने हुए हैं कोई नंबर्स मालूम नहीं है अभी तक। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि वहां पे सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा था इस वक़ुए के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमला किया गया या जिस तरीके से उन वर्कर को शहीद किया गया, जो बेचारे गरीब अपने हक के लिए वहां पे शाम को एक जगह पे वो रुके हुए थे और सो रहे थे, ठंड की वजह से अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और गाड़ियों में आके उन पे गोलियां बरसाई गई और ऊपर बिल्डिंग से उन पे फायरिंग किए गए। तो मैं दावे से कहता हूं कि सिर्फ वहां पे हमारा मुतालबा ये था कि हमें रीजन ऑफ डेथ जो होता है उनकी सर्टिफिकेट इशू किया जाए कि किस वजह से इनकी अमवात हुई है। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो मेंबरान है, जो पार्लियामेंट है, जो हमारी जाली हुकूमत है, वो टोटली फेल हो गई, क्योंकि उसके टेम्स के डायरेक्टर। लेकिन सर आप नहीं समझते कि इस तरह लाखों का मजमा जो है इस्लामाबाद जैसे शहर जिसको रेड जोन का एरिया भी होता है, तो वहां पे अगर जाएगी तो खतरा तो वैसे भी लाहक होगा ना कि किसी चीज को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो रेड जोन का एरिया भी है। देखो, एक अगर सिर्फ ये मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि वहां पे मीडिया भी थे, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, एक भी अगर ऐसा चीज बता दे कि वहां पे सरकारी अमला को किसी जगह पे इन्होंने नुकसान पहुंचाया हो या किसी सरकारी बिल्डिंग में वहां पे घुस गए हो या किसी और जगह पे वहां पे गए हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक पाकिस्तानी शहरी का ये हक होता है कि हॉस्पिटल में कोई इंजर्ड चला जाता है तो उसका रीजन ऑफ डेथ और रीजन ऑफ इंजरी वहां पे सर्टिफिकेट इशू किया जाता है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर को जो जो सैकड़ों के हिसाब से शहीद हो चुके हैं, अभी तक उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के प्रेशर की वजह से वहां पे जो MLO है, जो इंतजामिया है हॉस्पिटल का, उसको क्लियरली मना कर दिया गया कि ना फिगर बताना है और ना इनको सर्टिफिकेट इशू करना है। लेकिन तो सर आप खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर है डेथ ऐसी चीज है जो छुपाए नहीं छुपती, वो तो नजर आ जाती है कि इतनी डेथ्स हुई हैं, तो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू जो है या इस तरह से वो सामने नहीं आ रही या छुपाया जा रहा है? जाहिर है मरने वाले को कैसे छुपाया जा सकता है? कुछ तो उनकी काउंटिंग होगी, कुछ तो नजर आएगा ना, इतनी अगर सैकड़ों में डेथ हुई है। यकीनन बिल्कुल वहां पे जिस अंदाजे से वहां पे लोग जमा थे और वहां पे अपने पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए थे, ना उनके पास कोई असला था ना कोई चीज थी, जिस अंधाधुंध फायरिंग की वजह से हम खुद अभी तक वहां पे वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें बताया जाए, क्योंकि हमारे पास तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। हमसे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई किसी का नंबर नहीं मिल रहा है, किसी के मोबाइल बन जा रहे हैं, अभी हमें भी पता नहीं है कि हमारे वर्कर कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे हैं, आए वो शहीद हो गए या जिंदा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इंतजामिया और हमारी जमहूरियत और हमारी हुकूमत टोटली फेल हो चुकी है। ये इमरान खान की हार नहीं है, ये हमारी हुकूमत की और जोर हुकूमत की फेलियर है कि उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे तारीख में हमने नहीं देखा कि अपने अवाम पे इस तरह गोली बरसाया जाए और उनको शहीद किया जाए। अच्छा सर, क्या प्रोटेस्ट के बाद जो प्रोटेस्ट खत्म करने का था ऐलान किया गया, क्या इस पे मुतालबात मंजूर कर लिए गए या उन मुतालबात पर टेबल टॉक की बात आई, डायलॉग की बात आई, क्या हुआ कि ये जो है धरना खत्म कर दिया गया? देखो बात यह है कि वो तो यकीनन हम जाते वहां पे बैठ जाते, हमें मौका दिया जाता वहां पे उनके लिए मुतालबात बताने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि आम पाकिस्तानी का ये हक है, ये मैं दावे से कहता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ उन्होंने ज्यादती की है। यकीनन ये तो अभी वो टाइम गुजर गया, अभी तो यकीनन वो वहां से वो जगह जो हमारे मुतलबात है उनसे बात निकल चुकी है और आप बात आगे बढ़ चुकी है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी की लीडरशिप बैठेगी और बैठ चुकी है, इस पे मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद जो भी लाया अमल होगा आगे के लिए इंशाल्लाह हम बताएंगे। वो पहले मुतलबात तो अपनी जगह पे, अभी तो वो माहौल बन गया पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को खतरा है इन चीजों से। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है, एक आम पाकिस्तानी शहरी का जिंदगी गुजारना इस हाल में, इस माहौल में मुश्किल हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। जमायक मामरादारी करन गया एडवोकेट नज़ीरुल्लाह की अस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अची ताल्लुक की अस्ते वकील हम ए अमा टिमा के एहतजाज कनक भी था, प्रोटेस्ट कनक था इस्लामाबाद था, ए अमा वादी अमूदा मौजूद भी था और इशिया बैग गप्तरान को केशानी उधर प्रोटेस्ट करने के पुछता वजह चे भी था, रीजन चे भी था और प्रोटेस्ट चिया कनक भी था, पदा स्टेशन निमगा चे हमें गोशक के पुलिस निमगा चे या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निमगा चे शन निमगा चे के फायरिंग कनक भी था आई तो कास्ते सदाचे गेश्तर मर्दम अस्ते या बेरान बित्तगा भले अंगा तक कंफर्म रिपोर्ट देमा नहीं आएगा कि वाकई का मर्दम अस्ते टप्पी बित्तगा के जख्मी हालतों का इंजर्ड हाँ या डेथ रेशो ची बिता ये अंगा तक कंफर्म न बे गए। भले प्रोटेस्ट हर इंसान है कॉन्स्टिट्यूशन तो का हक के भले चे बड़ी प्रोटेस्ट अस्ते आई हकदायक बिता कॉन्स्टिट्यूशन था चे ए प्रोटेस्ट गैर कानूनी बिता या कानून तहा बिता इसी देमतरा अंगा गप कनी भले दा जीर एक ब्रेक है ब्रेक अच पद देवा का ब्रेक अचपत शुमारा वशत कने अंचुके में गप करन गई थे कि अमा के प्रोटेस्ट एहतजाज कनक भी गवर्नमेंट करा के कोई डिमांड्स कनक भी अवाम में मालूक के नेमगा चे और आ एहतजाज या प्रोटेस्ट अस्ते कानून और आहीन तहा कनक भी थे, कानून और आहीन इसी परमिशन दन थे कि मालूक अस्ते वती गप्पा एर कनक वास्ता प्रोटेस्ट और एहतजाज बेकन थे। आइए चे चीज़ ज़रूरी चीज़ चिया अनि गोस्तगी रोचा इस्लामाबाद तहा अस्ते एहतजाज कनक भी था, प्रोटेस्ट कनक भी था। अगर गवर्नमेंट नेमगा चे बायद के शनि गप्पा गोजदारक आइन से रास्ते ए वड़ा के फायरिंग कनक पदास्ते धारा गायना ये चीज़ जाहिर करते कि ये प्रोटेस्ट गैर कानूनी बिता या कि गवर्नमेंट अबरा इश्कन का तैयार न बिता हमशीरा गप करने थी वादा महकमा मामरादारी करने सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालिम सलाम अंसारी हमशीमा गप्तरान करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये जो एहतजाज प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाज कहा जाता है, प्रोटेस्ट कहा जाता है गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए या बात को रखने के लिए, आप क्या समझते हैं ये कानून और आहीन के तहत है या कानून और आहीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए जहाँ तक एहतजाज की बात है, पुरअमन एहतजाज की बात है, वो तो हर शहरी का
और हर जमात का, हर ग्रोह का आइन है। ठीक। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। जी तो ये जो हमारा मुल्क है, अब इसमें दावा तो ये किया जाता है कि आइन भी है, बुनियादी हकूक भी हैं, जमहूरियत भी है, जी लेकिन वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना मिलिट्री डेमोक्रेसी का, हम्म, तो यहाँ उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। जी और आइन तो है, लेकिन उसको उस तरह उसके हालात नहीं है कि उस पर अमल किया जा सके। जी जो आप इसको मिलाते हैं, इस सोसाइटी को यूरोपियन मुल्कों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, वो जो स्वीडन से, जो डेवलप मुल्क हैं, वो जी नहीं मिलाया जा सकता। वहाँ एहतजाज का तरीक़ाकार भी अलग है, और एहतजाज को रोकने का अगर वो ज़रा बढ़ जाए, जी उसका तरीक़ाकार भी अलग है, ठीक। जो कि ना यहाँ नाफिजुल अमल हो सकता है दोनों पार्टियों की तरफ से, ना होता है। जी एहतजाज भी जो होता है वो पुरतशद्दुद एहतजाज होता है, और उसको रोकने के तरीके भी जो गैर आईनी और पुरतशद्दुद। जी सर, ये कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो धरना दिया गया था, जिसमें लाखों की तादाद ने शिरकत की थी इस्लामाबाद शहर में, तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से जो फायरिंग वगैरह हुई थी, आप क्या समझते हैं कि वो एहतजाज गैर कानूनी था, इसलिए ऐसा किया गया है? देखिए, वो जो असम्बली थी या एहतजाज था, धरना था या जुलूस था, जी तो लाखों से नहीं, वो तो हमारे अखबार नवीस जो है ना, वो तो 30,000 आदमी को 5-10 लाख कह देते हैं। जी लेकिन ये है कि चले जितने भी थे, 20,000 आदमी थे, 25,000 आदमी थे, 30 थे, जी तो वो कोई उनके लिए कोई रूट तो तय नहीं था, जी कोई इजाज़त नहीं थी। लेकिन चलें, फिर भी वो आ गए और वो बढ़ रहे थे पार्लियामेंट हाउस की तरफ, तो उसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रोका। जी अच्छा, रोकने के लिए अभी तक तो ये बात तो कहीं आ नहीं रही कि कोई भी एक शख्स हलाक हुआ है, कोई एक नाम, कोई एक डेड बॉडी, जी और ये पॉसिबल नहीं है। उसका पोस्टमार्टम भी होता होगा, जी उसकी कोई लवाकिन भी होते होंगे, उसकी कोई नमाज जनाजा भी होती होगी, उसकी जी तदफीन भी होती होगी। तो अभी तक तो एक नाम भी नहीं आया। जी दावा तो 8 से लेके 285 तक हो रहा है। बिल्कुल। तो जब तक उनकी तादाद सामने ना आए, तादाद क्या है और किस हद तक उस तादाद को छुपाया गया है, ये बात भी तो सामने आ सकती है। ऐसा तो नहीं जी हो सकता इस सोशल मीडिया के दौर में जी ये हो जाए। एक आदमी या एक बच्चा भी अगवा हो जाता है, जी जी सामान मांगा जाता है या किसी और काम के लिए, तो उसका भी जी एक शोर पड़ता है। ठीक। तो जब तक तादाद का पता नहीं लगता, वो तो दूसरी तरफ से दावा ये है कि सिर्फ हवाई फायरिंग की गई, रबड़ की गोलियां मारी गई, लाइट ऑफ कर दी, जी और लोगों को एक भारी तादाद से, ये क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ऑपरेशन 1 आवर करके उनको वहां से निकाल दिया। ठीक। लेकिन सर, अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनका मुतालबा भी यही था कि जो 26वीं अमेंडमेंट की गई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गैर कानूनी होंगी या गैर आईनी है, तो उसके लिए अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से उसको रोकना या उन पे शिलिंग करना, लाठी चार्ज करना या फायरिंग करना, तो क्या लगता है कि ये गैर कानूनी नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही? देखिए, उसको ये लफ्ज पुरअमन एहतजाज तो आप यूज कर रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो ये लफ्ज नहीं यूज कर रहे। वो कह रही हैं कि एहतजाज जो है वो पुरअमन नहीं रहा था, ठीक। और उसने वायलेंस की शक्ल तैयार कर ली थी और किसी रूट वगैरह की परमिशन नहीं ली थी, और वो हजूम जो है ना बेलगाम हो चुका था। दूसरी बात ये कि अगर अमेंडमेंट के खिलाफ एहतजाज भी है, तो उस तरह का पुरअमन एहतजाज तो नहीं था। और वो ठीक है, अमेंडमेंट से 100 तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो 2/3 अक्सरियत जिस तरह ली गई, जिस तरह वो अमेंडमेंट की गई, किस मकसद के लिए की गई, अदलिया को बेबस कर दिया गया, और उसकी आड़ में 5 साल की एक्सटेंशन भी चीफ ऑफ स्टाफ की ले ली गई। वो सब कुछ तो गलत है, लेकिन वो एहतजाज पुरअमन ही रहता। पुरअमन एहतजाज के तरीके हम भी पढ़ते थे जब इंग्लैंड वगैरह में, तो क्या होता था, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आगे 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, कुछ सिख आ गए, कुछ कश्मीरी आ गए, उन्होंने बैनर उठा लिए फ्री कश्मीर के, वो नारा लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर कभी मूड में हुआ तो उसने हाथ दिखा दिया, नहीं मूड में हुआ तो दूसरी तरफ देखता हुआ अपनी गाड़ी उसकी गुजर गई। ये इस एहतजाज को पाकिस्तान में जो एहतजाज है, एहतजाज को खत्म करने के तरीके से मुआवजा नहीं किया जाता। उनकी गाड़ी गुजर 5 मिनट बाद पुलिस वाला भी कहता था आप यहाँ से मूव कर जाओ, लोग चले जाते। अच्छा सर, इसमें जो है वो एक सवाल और भी था कि जितने भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरपरस्त हैं उनको रिहा किया जाए, या जितनी भी सियासी गिरफ्तारियां हुई हैं
उनको रिहा किया जाए। क्या ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर ट्रायल हो रहा है तो क्या सियासी गिरफ्तारियों को छोड़ा जाएगा? जिनको सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिन पे ऐसी FIR मौजूद है, उनको रिहा किया जा सकता है? नहीं, सियासी ट्रायल की क्या डेफिनेशन है? सियासी ट्रायल की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं। किसी पे 302 है, किसी पे 307 है, किसी पे बलवा है, किसी पे हंगामा है, किसी पे चोरी है, किसी पे असला रखने का इल्जाम है, किसी पे कुचलने का इल्जाम है। तो वो जो ऑफेंसेज हैं वो कोई पॉलिटिकल ऑफेंसेज तो नहीं होते, वो तो आम जो फौजदारी ऑफेंसेज हैं वो हैं। उसमें जमानत के, इक्विटल के या सजा के या ट्रायल के अपने अपने तरीके कार मौजूद है। उसी के तहत आदमी आज उन लोगों को छोड़ा जाएगा जो उसमें इन्वॉल्व है। बेलेबल ऑफेंसेस हैं, कोई नॉन बेलेबल है, क्या है उसका देखा जाता है उसमें। कोई B क्लास हो जाता है, कोई। लेकिन सर क्या अगर बिल्कुल अगर एहतजाज किसी को करना है, पुरअमन एहतजाज करना है, या इस्लामाबाद शहर जाहिर सी बात है सबके लिए है, किसी एक के लिए मखसूस नहीं है, और वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए गवर्नमेंट के सामने अगर कोई जाता है तो क्या उसको रास्ते के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इस रोड पे जाएंगे, इस जगह जाएंगे, इस जगह बैठेंगे? ये भी जरूरी है एहतजाज के लिए? देखिए, दो तरीके होते हैं जी। मुअज़्ज़म माशरों में अगर कोई रूट बनता है और कोई जाता है प्रोसेशन, तो अपना रूट बताता है, उस रूट की इजाजत मिलती है। ठीक। दूसरी सूरत ये होती है जैसे 144 लगाती जी। जब 1974 में या 3 में 144 लगाई थी तो बड़ा बड़ा वकील निकला था हाई कोर्ट से, लेकिन जैसे 5 से ज्यादा आदमी की असेंबली में पे पाबंदी थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया हुआ था और वो 3-3 की तादाद में फासलों के साथ, ताकि वायलेशन ना हो, वो निकले थे। उन पे भी लाठी चार्ज हो गया था। खैर मियां महमूद अली कसूरी को भी डंडा लगा, राबिया कारी थी, उनको भी जख्म आए, और वो तो खैर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अपने अपने सफर के पैमाने होते हैं या डायरेक्शन होती हैं, लेकिन एहतजाज करने के पुरअमन तरीके भी जी। हमारी पब्लिक पता नहीं हमारी सियासी वर्कर इसके लिए तैयार हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिन्हें आप कहते हैं वो भी तैयार नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज अगर कोई वाकयातन करना चाहे तो उसे करने दें जी। लेकिन सर ये इस तरह से फायरिंग करना लोगों पे और उनके डेथ का रेशो इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी हमारे सामने आ रहा है कि सैकड़ों की डेथ हुई है, मतलब 100-200 से ऊपर हैं, तो क्या ये बात सही लगती है कि किसी प्रोटेस्ट में, पुरअमन में या पुरअमन, तो उसमें फायरिंग डायरेक्टली करना लोगों पे और आम मासूम लोगों को निशाना बनाना? देखें, जैसे कि फायरिंग वगैरह की बात करते हैं तो हवाई फायर हो गए होंगे, रबड़ की गोलियां थी, डायरेक्ट फायरिंग की ना कोई वीडियो आई है ना कोई बात की गई है। और आप 100 कह रही हैं, वो तो सुना अभी तक एक नाम भी नहीं आया कि फलाने आदमी, फलां वल्दे फलां, वो फलानी जगह का रहने वाला था, वो फलानी जमात का कारकुन था या नहीं था, शहरी था और वो मारा गया है उस दिन उस तारीख पे को गोली लगने से जी। एक भी तो एविडेंस नहीं आई है, तो कहने से कैसे हो जाए जी। लेकिन सर यही तो अभी बात हमारी थोड़ी देर पहले हुई है, वो यही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट से हम यही कह रहे हैं कि जितनी जो डेथ हुई है या इंजर्ड हुए हैं, इनकी जो है रिपोर्ट जारी की जाए ताकि हमें पता चले, ताकि उनके लवाहिकीन को पता चले। तो क्या ऐसी कोई खबर है? देखिए, ऐसी कोई खबर, तो मतीउल्लाह जान को भी गिरफ्तार किया गया, वो भी कोई इंक्वायरी करने पहुंचे थे फिल्म में, उन पे फिर आइस का केस बना दिया गया, ATA का केस बना दिया गया। लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी तक कोई मसले का कोई आया, लवाहिकीन नहीं आए होंगे कि मेरा वालिद जो है वो नहीं मिल रहा, मेरा जो है ना भाई जो है वो उसे गोली लगी है और पुलिस अस्पताल वालों ने बगैर काट के उसको जो है कहा कि इसे ले जाओ या दफन कर दिया या किसी उस सरखाने में रख दिया, ऐसी कोई बात आई नहीं अभी तक। और ये सोशल मीडिया का दौर है, 1000 साल पहले भी जो लोग मरते थे उनकी तादाद और नाम आ जाते थे, तो अब तो ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। सर हम ये लास्ट है कि जरूरी है कि हर बात के लिए हमें जो है वो प्रोटेस्ट ही करना पड़े गवर्नमेंट के सामने या उसको अपनी बात मनवानी पड़े? क्या रियासत की अपनी कोई जिम्मेदारियां नहीं है कि वो उनको पूरा करे ताकि ये नौबत ही ना आए? बात कहती है रियासत की जिम्मेदारी की, तो रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस मुल्क में और रियासत कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। रियासत, आप मुझे बताएं, एक आम शहरी को क्या प्रोवाइड करती है? वो कहते हैं शनाख्ती कार्ड देती है, उसके भी तो फीस लेती है रियासत। ये जो रियासत है, रियासत की जिम्मेदारी तो सारी है, मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करना है, अमन अमान भी, खुराक भी, शेल्टर भी, रोजगार भी, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो रियासत है जिसकी आप बात कर रही हैं, इसने तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई कागजों में लिखने के अलावा।
और कोई आप मुझे बता दें इस रियासत ने कोई जिम्मेदारी निभाई हो या उसको शहरियों का ख्याल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर महकमा हमरादारी कन गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी के महकमा शजवानी गप्तरान जत पूरा वती नज़रिया से सिनेरियो सजी मारा दाते के पुरमन प्रोटेस्ट के कनक भी आप प्रोटेस्ट के पुछते 6 वजूहत हैं, 6 वड़ी प्रोटेस्ट कनक भी थी दुनिया तहा कनक भी आइन हमिशी गप्पा कनते भले आइन आइए लाती चीज़ें आए ना क्लियर का अब कुजाम चीज़ें क्या है ना क्लियर करते आइन था कि प्रोटेस्ट 6 बड़ा कनक भी थी लाजम अबर के प्रोटेस्ट वास्ता भी लाती चीज़ अंची अस्ता के लाजम नहीं कि मालूक अस्ते आई तो का बुरो और दिगे कियर नुकसान हम बेदा जानी और माली नुकसान भी थी और ये बड़ी ना रियासत अस्ते आई दारी थे बड़े पदा में गप के गोस्तगी रोचा ने प्रोटेस्ट पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निमगा चे कनक बीता आ कानूनी बीता या के गैर कानूनी बीता अगर आ गैर कानूनी बीता कानूनी बीता गोड़ चिया धारक बीतगा और अगर गैर कानूनी बीता गोड़ गवर्नमेंट निमगा चेस्ती रिप्लाई के दायक बीता ए वड़ा के गोशक बह गए अंचू के माई देमा जाहिर बह गए कि उदा फायरिंग हम करक बीता मालूक के सा उदा अस्ती बाजी मालूक हम आम मालूक हम शामिल बीता आए ना अस्ती शी तकलीफ चिया दायक बीता आए ना ची आए ना हक हासिल नहीं क्या होती गप्पा गवर्नमेंट देमा भिजनती हम शीसरा देमतराम गप करनी तजीर एक ब्रेक है ब्रेक आज पद का ब्रेक पद शुमारा वशत कने अंचू के माँ गप करन गए थे कि प्रोटेस्ट के एहतजाज के कनक भी या कानून और आहीन तहा कनक भी या के ना अगर हाओ गुड़ा पर प्रोटेस्ट है दारक वास्ता गवर्नमेंट निमगा चे रियासत निमगा चे ए वड़ा के मालूक से रास्ते शेलिंग कनक भी फायरिंग कनक भी ए गोड़ा ची चम्मा चारक बीतती कि मालूक का तकलीफ रहा बीबी या इंजर्ड बीबियाँ या डेथ बीबियाँ आईनी गोड़ी सी जिम्मेवार काए बीतती हमिद रोशन सर गप कर गई थी वादा महकमा बरदारी कर गई जहूर महसूद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी ताल्लुक की भी वकील ए अमाटे में एहतजाज टेमा हमूदा मौजूद बीता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर ये कुछ दिनों पहले ये जो एहतजाज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप वहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो इसकी वजह क्या थी इस एहतजाज की और प्रोटेस्ट को ख़त्म क्यों किया गया? क्या वो जो आपकी बातें थी उनको मान लिया गया है गवर्नमेंट ने? देखिए हमारे जो खान साहब हैं हमारे पार्टी के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उसने 24 तारीख जो ना एक बहुत ही डेट दी थी कि वहाँ इस्लामाबाद में हम वहाँ पर एक वो है एक लॉन्ग मार्च करेंगे यानी एक धरना देंगे वहाँ पर हम। अच्छा मैं खुद भी यहाँ कराची से गया हूँ अपनी जना हालिमा शेख की क़ियादत में जी। अच्छा तकरीबन ये समझे कि 3 दिन हम लगातार मुसलसल जो ना यहाँ से जो ना वहाँ इस्लामाबाद जा रहे थे जी। और ये है कि 60 घंटों के अंदर अंदर हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं क्योंकि हर जगह रिकॉर्ड खड़ी की थी, हर जगह कंटेनर लगाए थे, जगह जगह अच्छा पुलिस की कलाम नाके लगाए हुए थे और हमारे लिए इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी हर्डल थी हमारे लिए, बहुत बड़े मुश्किलात हैं। इवन जब हम यहाँ पे पहुंचे सकर से आगे हम शिकारपुर जा रहे थे तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, रास्ते में उसमें रुकावट खड़ी थी, हमारे ऊपर फायरिंग की गई, हमारे जो ना गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायर ब्रस्ट वगैरह करवाए, काफी सारे हमारे कारकुन जो थे वर्कर जो थे उन्होंने वहीं पर अरेस्ट किया और बहुत सारी बसें जो थी वो वापस आ गई क्योंकि आगे जा नहीं सकती थी। हमने बड़ी कोशिश की हम इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन सर इसमें ये था कि अभी हमारी बात हुई कि जो एहतजाज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से मना था कि इस रोड पे आप नहीं कर सकते, फिर भी जो है वो लोगों की तादाद वहाँ जमा हो गई क्योंकि वो रेड जोन का शायद इलाका था। इस्लामाबाद वैसे भी पार्लियामेंट की तरफ जाना तो वो तो पूरा रेड जोन का इलाका होता है। आप नहीं समझते कि अगर एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ हो जाए वहाँ पे तो नुकसानात इसके ज़्यादा होंगे? देखिए ये आप जो ना माशाल्लाह खुद भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, हर किसी को एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, अच्छा रैली निकालना, अच्छा तकरीर करना, ये तो हमारे आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 से लेकर 24 तक हमें इजाजत दे रहा है सारी। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस पाक मुल्क के अंदर क्या लाकानूनियत है, ठीक है। इवन जब हमारे इलेक्शन हुए 8 फरवरी का इलेक्शन हुए उसमें 230 मेजॉरिटी से आप सब पूरी दुनिया जानती है कि पीटीआई के जरा वो है क्या कहते हैं कैंडिडेट्स वगैरह वो जीते हुए थे। लेकिन ये है कि हमारी जो जीत जो है वो शिकस्त पे तब्दील की गई है, रातों रात फॉर्म 45 को जो ना फॉर्म 47 में चेंज किया गया। अब ये जो हमारा एहतजाज था वो खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि वो बेगुनाह केसों के अंदर उसको वो है तकरीबन 200 से ज्यादा जो केसों में जो उसको वो किया है, उसको मुलविस किया है। और साथ साथ और भी हमारे वर्कर्स हैं,
अच्छा, जिसमें जनाब साहब मुतकशी साहब हमारे लीडरान वगैरह में रहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स वगैरह अभी भी पाबंद सलासल है झूठे केसों के अंदर ही। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि जितने भी हमारे वर्कर या हमारी लीडरशिप बेगुनाह केस में उनको फिल फोर्स को रिहा किया जाए। तीसरा हमारा ये था कि जो 26 ये आईन जो है 26वीं आईन जो पास की गई है रात के अंधेरे में, ये आईन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारी अदलिया के ऊपर एक किस्म का जो उन्होंने गौर किया है, इख्तियार छीने गए हैं। इवन जो है ये हाई कोर्ट के जो 199 के इख्तियार है वो भी हमसे ले लिए गए हैं। और ये है कि इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मतलब उन्होंने बंद कर दिए हैं। हम किसके पहले तो ये था कि हम कोर्टों में जाते थे, कोर्टों से हम रिलीफ मांगते थे, अब हम वो रिलीफ वगैरह भी नहीं मांग सकते थे। तो इसलिए ये है कि एक पुरअमन एहतजाज था हमारा, वहां पर हम गए, लेकिन वहां पर हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, ऐसी फायरिंग कही कि ऐसी फायरिंग मैंने कभी भी सर यहाँ पे आपसे एक सवाल ये है कि आपका जो मुतालबा था, आप लोगों ने जैसे पहले कहा आपने कहा था कि ये जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरपरस्त हैं उनको रिहा किया जाए, तो आप नहीं समझते कि वो ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, ये कानूनी मसला है, तो कानून के दायरे में ही ये तमाम चीजें होंगी या एहतजाज से ये मसला हल होगा? देखिए मैडम, बात ये है कि आपको भी बेहतर वो है कि सब केसों में खान साहब की जमानतें हो गई हैं। जो ही जो उसके केस खत्म होते मजीद उसके ऊपर जो केसेस डाले जाते हैं वो भी झूठे केसेस। कोई एक केस तो है नहीं, आप खुद एक अंदाजा लगाएं 200 से ज्यादा केसेस वगैरह किसी एक बंदे के ऊपर उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह काटना, ये कौन सा कानून है? कौन से मुल्क की जना ये कानून या कोई वो है आइन जो इजाजत देता है बेगुनाह केसों के अंदर? पूरी दुनिया जानती है, मीडिया भी जानती है, हमारे जो वो है क्या नाम इंसानी जन हकूक के जो वो है क्या नाम इदारे हैं वो सारे जन वो चीखते हैं बाकायदा कि यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। आखिरकार हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, ये है कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। और ये दूसरा ये है कि ये भी उनके पास ये वो नहीं था कि भाई आप किसी के मासूम शहरियों के ऊपर जिनके हाथों में ना कोई कलाशन होती है ना कोई असला वगैरह है, एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए वहां पे जमा हो रहे हैं, आप इसके ऊपर डायरेक्ट जो है उसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। हम कोई गैर मुल्की तो नहीं है, न कोई जना ये है कि इंडिया से जना हम लड़ रहे हैं वहां पर, ये तो डायरेक्ट एक किस्म का कुलम कुला एक ही तो सर अगर ये फायरिंग अगर की गई है वहां से तो पता चला कि रबड़ की गोलियां थी, वो रियल फायरिंग नहीं थी, अगर ऐसी है तो इंजर्ड की जो तादाद है या डेथ का रेशो है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने लोग जख्मी हुए हैं या कितने लोग मरे हैं ना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज सामने आती है। आप क्या समझते हैं? मैं खुद वहाँ पहुंचा हूँ, मैं खुद वहाँ का एनी शायद हूँ मैं, ठीक है, मेरे पास भी बल्कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देख रही हैं, देखती हैं सारी कुछ, मैं खुद भी शायद खुदा की कसम मैंने खुद अपने हाथों से जना मैंने शहीद की लाशें उठाई, मैंने तस्वीरें वगैरह सारी मौजूद है, वहाँ पूरी दुनिया ने वो है, मैंने अपने आंखों से, और डायरेक्ट फायरिंग ऐसी फायरिंग के मैंने अपने खुद मैंने देखा कि वहाँ ऐसी फायरिंग कर रहे थे ऐसी कि वो फायरिंग जो थी न कलाशन की थी, ठीक है, ना आम बंदूक की थी, कोई खास या कोई एलएमजी समझे या कोई और वो करे, डायरेक्ट हमारे लिए वो मशीन गनें लगाई हुई थी और ये अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई थी। और अंधाधुंध फायरिंग के साथ ये ऐसी शेलिंग वगैरह उन्होंने की आंसू गैस की शेलिंग के, वो गैस जो है वहाँ कोई ठहर ही नहीं सकता। इवन जो है वहाँ के मकामी जो लोग थे वो बेचारे अपने घरों से निकल गए क्योंकि वहाँ ठहर नहीं सकती थी, शदीद आंसू गैस थी और काफी सारे लोग बीमार हो गए इस वजह से, शेलिंग की वजह से गले खराब हो गए और बहुत सारी मैं क्या बताऊं, इतना जुल्म मैंने इतना ये है कि क्यों, मतलब आप क्या समझते हैं कि क्यों किया गया ये सब, ये फायरिंग की गई, अगर आंसू गैस की शेलिंग की गई आम पब्लिक पर, आवाम पर, जो कि अगर पुरअमन एहतजाज था, तो इसके पीछे की वजूहत क्या नजर आ रही है? ये यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई आइन नहीं है, आइन को दबा दिया है, ठीक है, जो आइन एक जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक आइन दिया था या पाकिस्तानी हमारे सियासतदान ने, वो आइन जो है उसके जो नवासे हैं बिलावल भुट्टो साहब, ठीक है, उनकी कोशिश से वो आइन के ऊपर उन्होंने चौरा कौम दिया है। आप यहाँ पर है जंगल का कानून, ठीक है, जिसकी लाठी उसके बैल, उसके पास असला है वो है, यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, जुल्म है, बर्बरियत है, फसाइयत है, बहुत ज्यादा, मैं क्या क्या अल्फाज इसके लिए बोल सकता हूँ मैं। और ये है कि सारी जो ना दुनिया देख रही है, फायरिंग वगैरह, शेलिंग वगैरह और जो ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, वो सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने देखा है। सर अच्छा, आपने जी ये जो हुआ था, ये इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसकी तरफ से फायरिंग या शिलिंग की गई जिसमें डेथ हुई है, लोग मरे या इंजर्ड हुए हैं, तो क्या इनके खिलाफ आपने कानूनी तौर पर कोई एफआईआर करवाई है या कानून से रुजू किया या कोई पिटीशन या कुछ ऐसा कदम उठाया आपकी तरफ से? देखें, हम हमारे अपनी जो है वकला की टीम भी है, इसके लिए हम लोग कुछ थानों में जाते हैं, इनके खिलाफ कोई दरखास्त है तो दोबारा हमारे जना वर्करों को भी उठाया जाता है। जो बंदा किसी जना उसे दादरसी के लिए जाता है या कोई कंप्लेन के लिए जाता है कि हमारा जना बेटा
शहीद किया गया या जख्मी किया गया, वो जाके उसको भी बिठाया जाता है। इवन लाशें नहीं दी जाती यहाँ पर, ऐसा जना वो है, लाशें नहीं दे रही है, लाशें नहीं दी जाती, जो जख्मी है उनका भी नहीं पता चल रहा है। अब लोग हैं सैकड़ों की तादाद में गायब है, लोगों का पता नहीं चल रहा है, और लोग जना बहुत तादाद के अंदर जना बहुत ज्यादा तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब अभी हमें फिगर जना मालूम नहीं कि कितने जना लोग फौत हो चुके हैं। बस ऐसा ऐसा मीडिया के थ्रू जना हमारे पास वो आ रहे हैं। जिस तरह मेरे सामने खुद एक बंदे को जना मारा गया है, जिसकी जना ऑलरेडी हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, वीडियोज वगैरह भी मौजूद है, मेरे सामने हुआ है वहाँ पर। जी अच्छा सर, तो कोर्ट चले एफआईआर वगैरह नहीं सुनी जा रही, लेकिन अदालतें तो है ना, अदालतों में आपने इस मामले को रखा है कि अगर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और इस तरह से करना, शिलिंग करना, या बेगुनाह लोग जो इतनी आप कह रहे हैं कि डेथ का रेशो है या इंजर्ड हुए हैं, तो क्या अदालतों से रुजू किया है? बिल्कुल, अदालतों के पास रुजू भी किया है, मजीद भी हम जा रहे हैं इसके लिए। बाकायदा हमने कानूनी टीमें वगैरह बनाई है अदालतों, हमने पहले भी ये तो हम अभी तक जना ये अदालतों की जना जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अदालतें भी जना वो है मफलूज हो चुकी हैं। अदालतें वो भी जब मसला कोई ऊपर से कोई डायरेक्शन आती है तो वही किया जाता है। आजकल तो मैं आपको बता रहा हूँ 26 आइन ने जो ना बिल्कुल आइन के ऊपर जो ना वो वो है कलम है, आपका आइन जो आपसे छीन लिया गया है। आपको जो ना वो बुनियादी हकूक जो है आपको जो दिए गए, वो बुनियादी हकूक आपसे छीन लिए गए हैं। अब ये है कि हम कोशिश करें, बहुत बड़ी जो ना हमारी टीमें हैं वकुला की, इसके लिए जदोजहद वगैरह कर रहे हैं, दरखास्तें भी दे रहे हैं, कोर्टों के जा रहे हैं। इवन आपने ये क्वेश्चन किया कि आप तानों में जाएं या उसके पास चले जाए, तानों में जाते हैं तो वहाँ मैं कहता हूँ जो अपनी लाश के लिए जाता है, अपने अजीज या रिश्तेदार के लिए लाश के लिए, उसको भी बिठाया जाता है, उसको भी गायब किया जाता है, या तो ये जुल्म हो रहा है। और साथ ये है कि हम जा रहे हैं, कोर्टों में भी जा रहे हैं, दरखास्तें भी दी हैं, पिटीशन भी फाइल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं है। जी सर, अब लास्ट आपका लाएमल क्या है? ये धरना जो आपने खत्म किया है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बातें जो है वो मान ली गई हैं, या कि आपके साथ डायलॉग करने की बात की गई है जिसकी वजह से आपने धरना खत्म किया है, या वजह क्या है धरना आपके खत्म होने की? तो ये है कि हमें तो ये कहा जाता है कि भाई आप खामोश बैठो, आप कुछ भी नहीं करो, ठीक है, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। हमें ये कहा जाता है कि आप खामोश बैठो, यही डाल रहा है, लेकिन हमारे मुतालबात अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किए। मुतालबात हमारे अगर तस्लीम नहीं होंगे तो हम जो ना ये धरना वगैरह, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने धरना का एक टाइम दिया हुआ है, अभी जो डेट और लोकेशन वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह वो धरना भी करेंगे हर सूरत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर मैं हमारा दारी करेंगे एडवोकेट जहूर महसूद कि ये हमारा टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटीशी ताल्लुक की ये वक्त हम वादा मुझे मौजूद भी था कि हमें टीम की एहतजाज करना भी था, प्रोटेस्ट बैगा भी था। शन निमगा जी पूरी टीम नी गप हमशे के दुरुस्ता नी गप में गुजाश्ता कि द्रोगुशा के आइन और कानून इसी परमिशन नंते अंचो के मारवादी गप करने का आइन था फंडामेंटल राइट्स अंता या राइट से हमशी हम मालूक वास्ता कि आइए अगावती गप्पे कनगी रियासत घुमा या गवर्नमेंट घुमा गुड़ा आ प्रोटेस्ट कोतका भले पुरअमन प्रोटेस्ट कोतका आई था ये नहीं कि आस्ती नुकसान बिदा जानी और माली बिदनती भले आइए ये जास्ती कि आप प्रोटेस्ट आवती का बिका भले पदा अगर कसी मर्दमी दर का होती प्रोटेस्ट करना वास्ता गुड़ा रियासत नेमगाची गवर्नमेंट नेमगाची ये दारक पद ए वड़ा शेलिंग कनक या के फायरिंग कनक एक कानून था या कानून था इसी वास्ते बाबता कानून चे गुशी थे आहिन चे गुशी अगर बेगुनाह सरा ए वड़ा शेलिंग कनक भी या के फायरिंग कनक भी और आज से बेरान बयां या आप बाद इंजर्ड बयान थे इसी वास्ता कानून तो का चे रा पश कपिते कोजाम जागे मर्दम बुरोती गप्पा बेकनती अंचु के हन्नी में गप त्रान भी थी गोस्ती की रोचा एहतजाज कनक भी था हर वादी मगिंदी के मालूक होती गप्पा एर कनक वास्ता एहतजाज कनते कानून और आहिन तहाई कनते भले पदा भी गवर्नमेंट अस्तिया ये गप्पा गोश नदारी गवर्नमेंट निमगाची के कनक भी गोर चे कनक भी हमें फायरिंग कनक भी हमें जनक चौपक भी थी भले इधर एक गप्पी जाहिर भी थी कि गोस्ती की रंदा की एहतजाज कनक भी था इश्तु को फिगर अंग तक क्लियर न बे गई कि चिक्का मर्दम अस्ती इश्तु का डेथ रेशो चे भी था और दूमी अस्ती इंजर्ड मर्दम चेक करा हर मर्दमी के मौजूद है आग गुशी हुआ सैकड़ों आची गेश्ते 100 आची बोर दे भले हमा मर्दम के गोशियां के इन्ना चिया अगर कसी मर्दमी मिरी या डेथ बीतती तो कम से कम मीडिया था या जाहिरी वो भी या आइए मर्दम अस्ता लोग वाला अस्ता अस्ते एहतजाज हम कनते कि मैं मर्दम को जाया गार कनक भी और चिक्का अस्ते डेड बॉडीज अस्ती गवर्नमेंट निमगाची गार कनक भी थी हमें दोस्तान तरह गप्त्रान को बड़े पदा भी मामी खुशी के कानून बाबता सरपदी हर इंसान हक कि आ जानकारी एर बेका कि कानून ए बाबता चेगुशी रियासत ए बाबता चेगुशी दूमी सदन मजने का आही ने मुल्क चे गुशीते प्रोटेक्ट करक वास्ता एक मर्दम यारा आइन और कानून जानकारी बात जरूरी है नी बिदेता मन जैनब बलूच रजा अल्लाह हाफिज।